से स्टार्ट करूंगा आज के क्लास को। ठीक है, कुछ चर्चित व्यक्ति जिन्होंने जिंदगी की शुरुआत जब की थी तो वो बहुत ही बुरी तरीके से फेल हुए, पर बाद में उन्होंने इतनी बड़ी कामयाबी पाई जिसका कोई हिसाब नहीं था। इसमें सबसे पहले नाम मैं लेना चाहता हूँ वॉरेन बफेट का। इनको फाइनेंस का जो आज मास्टर भी माना जाता है, वॉरेन बफेट सबसे बड़े शेयर बाजार मार्केट कहा जाते हैं। वॉरेन बफेट को MBA कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला, उनको MBA कॉलेज से बाहर निकाल दिया गया ये बोल के कि आपसे नहीं हो पाएगा। और बाद में वॉरेन बफेट ने क्या किया आप देख रहे हो। एक और नाम यहाँ पे वो है विंस्टन चर्चिल, जो कि बहुत बड़े पॉलिटिशियन लीडर भी कहला है विंस्टन चर्चिल। इनको जब इन्हें अपनी कैरियर की शुरुआत की तो ये सबसे लोएस्ट डिवीजन में पास होने वाले बच्चे थे एक समय, और कॉलेज में सबसे नीचे रहते थे, और कैरियर में जब इन्हें बनाई तो इन्हें सबसे ऊपर जो है अच्छे लीडर बन के, इन्हें पॉपुलर लीडर बन के इन्हें जिंदगी को अलविदा भी कहा। तो ये दो जो हमारे सामने उदाहरण है वॉरेन बफेट और विंस्टन चर्चिल के, तो इन दो उदाहरण से सबसे पहले हमें ये सोचना पड़ेगा कि क्या इनका माइंडसेट हमेशा से परफेक्ट था कुछ बनने का, कि माइंडसेट इनको बाद में मिला। वॉरेन बफेट को माइंडसेट बाद में मिला कि वॉरेन बफेट का माइंडसेट शुरू से अच्छा था कि माइंडसेट उन्होंने बाद में बनाया। उन्होंने माइंडसेट किसमें बनाया? विंस्टन चर्चिल को क्या बाय बर्थ माइंडसेट मिला कि माइंडसेट उन्होंने बाद में बनाया? आप भी बता, माइंडसेट बाद में बनाया। सचिन तेंदुलकर क्या बचपन से माइंडसेट था कि क्रिकेटर बनेगी कि माइंडसेट बाद में बनाया? ठीक है, यानी ये सिद्ध होता है कि माइंडसेट, पहली बात ध्यान रखिएगा, ये जो कहते हैं ना कि बाय बर्थ सब कुछ होता है, बाय बर्थ कुछ नहीं होता। माइंडसेट हम समय के साथ साथ अपना क्या करते हैं, बनाते चले जाते हैं। ठीक है, तेंदुलकर ने, कोहली ने, धोनी ने, हमारे मोदी जी ने, ठीक है, हमारे राजीव गांधी जी ने, जितने भी इंदिरा गांधी जी ने, जितने भी बड़े बड़े लीडर आज निकले, जितने बड़े बड़े एक्टर निकले, जैसे अमिताभ बच्चन जी की बात करें तो इन्होंने माइंडसेट शुरुआत में इनके पास ऐसा कोई माइंडसेट था ही नहीं। जब ये स्ट्रगल कर रहे थे तब इनके पास कुछ भी माइंडसेट नहीं था। स्ट्रगल करते करते इनका दिमाग क्या होता गया, स्थिर होता गया, और आज इन लोग जो है लीजेंड है अपने अपने एरिया से। तो आज मैं आपको ये बताऊंगा कि माइंडसेट कैसे आप डेवलप करें। क्योंकि ध्यान रखना, मैंने आपसे सिद्ध कर दिया पहले कि बाय बर्थ माइंडसेट किसी का नहीं बना रहता है, ये आपको क्या करना होता है। और कभी ये मत बोलना कि मेरे पिताजी और माताजी से माइंडसेट में DNA में लेके आना, माइंडसेट माँ बाप से भी नहीं ले आती, वो आपको बनाना पड़ता है। ठीक है, तो हेडिंग आज डाल देंगे माइंडसेट बनाना, क्योंकि आपको माइंडसेट बनाना पड़ेगा। माइंडसेट आपको कभी भी अपने माता पिता से नहीं मिलेगा। तो माइंडसेट बनाने के लिए आपको क्या करना है ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले माइंडसेट का एक मीनिंग आप लिख लेंगे। माइंडसेट का मतलब क्या होता है? माइंडसेट का मतलब होता है मेंटल कंडीशन। माइंडसेट मतलब क्या है? मेंटल कंडीशन जिसके द्वारा किसी कार्य को किया जाता है। माइंडसेट मींस द मेंटल कंडीशन टू डू अ वर्क। ठीक है, तो माइंडसेट क्या होता है? एक मेंटल कंडीशन होता है जिसके द्वारा आप क्या करते हैं, किसी कार्य को करते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे आप घर में जब सब्जियां बनाते हैं, जैसे गर्ल्स की बात करें, गर्ल्स मान लो घर में किचन का काम करती है, तो एक प्रॉपर माइंडसेट के साथ काम करते हो तो अच्छी सब्जी बनती है। और अगर मान लो कभी दिमाग आपका अपसेट हो तो क्या सब्जी अच्छी बनेगी? आप बहुत अच्छा कुक करते हो पर उस दिन दिमाग आपका अपसेट था तो आप अच्छा नहीं बना पाओगे। लड़कों की बात करें, मान लीजिए कि लड़के क्रिकेट खेलते हैं हमारे, जिस दिन उनका माइंडसेट अच्छा तो शतक ठोक के आएंगे, जिस दिन माइंडसेट अच्छा नहीं होगा तो पहली बॉल में 0 आउट हो जाएंगे। तो गेम क्या है? माइंडसेट का। अगर माइंडसेट आपका अच्छा चल रहा है तो आप शतक ठोक दोगे, नहीं होगा तो क्या होगा? खत्म। तो माइंडसेट आपको क्या करना होगा? माइंडसेट में का मतलब आपके दिमाग की वो कंडीशन जिस कंडीशन में आप उस समय काम करने के लिए उतर रहे हैं। और माइंडसेट बनाने के लिए आपको करना क्या पड़ता है? लिखना स्टार्ट करेंगे। माइंडसेट बनाने के लिए नंबर पहला, बिलीव ऑन योरसेल्फ। माइंडसेट बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? आपको खुद पे क्या करना पड़ेगा? विश्वास करना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा, माइंडसेट का ये पहला टर्न है। ठीक है, कोई भी अगर आप ध्यान रखिएगा काम करने आप जाते हो तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है? आपको विश्वास करना होगा कि मैं वो काम कर लूंगा। ठीक है, और जब आप विश्वास करते हो ना किसी काम को करने का तो देखना 50% काम में क्या हो जाते हो? सक्सेस हो जाते हो। जैसे एग्जाम्पल में यहाँ पे जाता था कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट से, तो जिस दिन पहली बार आप लोगों ने कंप्यूटर का कोई कोर्स करने का सोचा था तो पहले आपने खुद को विश्वास दिलाया ना कि मैं कर लूंगा, मैं टैली कर लूंगा, मैं वेबसाइट डिजाइनिंग कर लूंगा, मैं कोड ड्रॉ कर लूंगा, मैं MS ऑफिस कर लूंगा। तो सबसे पहले विश्वास हमने किसको दिलाया?
उसके बाद ही आपने कोर्स में एडमिशन लिया था ना, तो सबसे पहले आपने माइंडसेट बनाया था कि नहीं मैं कंप्यूटर साइंस में कर लूंगा, मैं कंप्यूटर साइंस ज्वाइन करूंगा। तो 50% तो लड़ाई वही जीत गए और बाकी 50% आपने हमारे साथ पढ़ के जीता। ठीक है, तो सबसे पहले आपका काम क्या होता है, आप खुद को विश्वास करें। दूसरा नंबर सेकंड आपका होता है इंटेलिजेंट परफॉर्मेंस। आपको यहाँ पे मैं एक बहुत गोल्डन नियम आपको मैं बताने जा रहा हूँ माइंडसेट का। दूसरा इंटेलिजेंट परफॉर्मेंस, आपको ध्यान रखना है कि आपके माइंडसेट को ध्यान रखना पक्का कौन करता है जब आप परफॉर्मेंस बहुत अच्छा करते हो। आपने देखा भी होगा, ठीक है, जितने क्रिकेटर, जितने राजनीतिज्ञ, जितने बॉलीवुड स्टार आज सुपरहिट है, आप देखिएगा उनका परफॉर्मेंस बहुत बेस्ट रहता है। तो जितना आप ध्यान रखिएगा अपने काम को ज्यादा अच्छे से करते हो, उतना क्या होता है आपका माइंडसेट भी क्या होता जाता है, परफेक्ट होता है। जैसे मान लीजिए कि कोई इंसान जो रेगुलर होटल में रोटियां बेचता रहता है, ठीक है, पहले वो रोटियां बहुत धीमे गति से बेचता था, आज वो देखते हो कि 1 मिनट में कितनी रोटियां बेल बेल कर सेक कर वो अलग कर देता है। तो उसने माइंडसेट को क्या कर लिया, परफेक्ट कर लिया। और माइंडसेट परफेक्ट करने के लिए उसने क्या किया, उसने इंटेलिजेंट परफॉर्मेंस किया, मतलब मास्टर क्लास में परफॉर्मेंस किया। और आपको भी इसलिए हमेशा कहा जाता है कि जो भी पढ़ाई आप करते हो, जो भी काम करते हो, उसमें आपको कैसा काम करना चाहिए, इंटेलिजेंट वर्क करना चाहिए। इंटेलिजेंट वर्क करने से क्या होता है, आपका माइंडसेट और क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। ठीक है, जैसे आपको कहा जाता है कि करत करत अभ्यास जन्मत हो सुजा, जैसे कुछ कहा जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब भी क्या, आप माइंडसेट को कैसे परफेक्ट करते हो, अभ्यास करो, रेगुलर क्या करो, अभ्यास करो। क्रिकेट खेलते हो रेगुलर खेलो, अगर प्रोग्रामिंग करते हो तो रेगुलर करो, अगर आप गाना गाना चाहते हो तो रेगुलर गाओ। तो इससे क्या होगा, आपका माइंडसेट आपका परफेक्ट होता जाता है। और जितना माइंडसेट परफेक्ट होता है उतना आप स्मार्ट और स्मार्टर बनते चले जाते हैं। ठीक है, तो हमारे वॉरेन बफेट साहब ने भी क्या किया था, माइंडसेट को परफेक्ट किया, तो तभी जाके तो स्मार्ट बने, तो आज वो भी कहीं ना कहीं ऐसे ही नॉर्मल घूमते जाते हैं। तीसरा आपको यहाँ पे ध्यान रखना है माइंडसेट को परफेक्ट करने के लिए, थर्ड आपको क्या करना है, आपको एक्ट करना सीखना पड़ेगा। एक्ट करने का मतलब क्या होता है, करना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा, सोचने से माइंडसेट नहीं होता। जैसे आपने सोचा कि भाई मैं एक दिन चार्टर्ड अकाउंटेंट बनूंगा, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट अगर आपको बनना है तो चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, आपको ये ध्यान रखना है कि आपको रोज क्या करना पड़ेगा, उसमें मेहनत भी करनी पड़ेगी। क्योंकि देखो सीधी सी मैं बात बता दे रहा हूँ, खेल से भी माइंडसेट का है। अगर आपका माइंडसेट प्रॉपर होता ना, तो देखना माइंडसेट जिसका प्रॉपर होता है वो इतनी मेहनत नहीं करता, वो ऑटोमेटिकली उसके शतक भी लगता है, ऑटोमेटिक सब कुछ अच्छा होता भी आता है। तो रोज आपको क्या करना है, जो समझा आपने उसको पे आपको मेहनत भी करना पड़ेगा। चौथा आप लिखेंगे लर्निंग। माइंडसेट परफॉर्म करने के लिए आपको चौथा क्या करना पड़ेगा, हमेशा क्या करो, आप लर्न करो, सीखते जाओ, सीखते जाओ, सीखते जाओ। ठीक है, मैं आपको ये बता दे रहा हूँ कि सफल इंसान आज तक सीख रहा है और नाकामयाब इंसान ने आज से 10 साल पहले सीखना छोड़ चुका होगा। ठीक है, कभी आप किसी का इंटरव्यू लेते हो, जैसे ऋतिक रोशन से पूछा कि सर आप इतने अच्छा डांस करते हो, इसका रीजन क्या है, तो वो बोलेगा कि मैं आज भी डांस सीखता हूँ कंटिन्यू, अभी भी मैं माइकल जैक्सन के स्टेप्स को कॉपी करने की कोशिश करता हूँ, मैं किसी बड़े पॉपुलर स्टार के स्टेप्स को कॉपी करता हूँ। जबकि जो स्ट्रगलर है उससे पूछे तो कहते हैं मैंने तो सर 5 साल पहले छोड़ दिए थे क्योंकि मेरा कुछ होना नहीं था। तो आपको ही ध्यान रखना है कि अपने माइंडसेट को परफेक्ट करने के लिए क्या, कंटिन्यू लर्न करो, लर्न करते जाओ, कंटिन्यू क्या करते जाओ, सीखते जाओ, जरूरी है। ठीक है, अगर आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप लर्न नहीं करोगे तो ध्यान रखना कि आपका माइंडसेट क्या हो जाएगा, जो बना है वो भी बिगड़ जाएगा। जैसे कोरोना ने कई लोगों का माइंडसेट बिगाड़े, आपने देखा होगा, कई लोग जो बहुत अच्छा जो थे किसी काम को करते थे, कई लोग जो बहुत अच्छी प्रोग्रामिंग करते थे, मैंने उनको देखा कोरोना में प्रोग्रामिंग करना छोड़ दिया, 6-7 महीने में भूल गए कोडिंग करना। 7-8 महीने बाद जब उनसे पूछा कि भाई कोडिंग पूछा तो सर मैंने आज 8 महीने से कुछ किया ही नहीं, कोरोना कर घर में बैठा रहा। तो उनका माइंडसेट से क्या था, लर्न नहीं कर रहे थे, एक्ट नहीं कर रहे थे। ठीक है, उनका परफॉर्मेंस भी क्या हो गया, खत्म। और ध्यान रखना, परफॉर्मेंस खत्म होता है तो आपका अपने को से बिलीफ भी क्या हो जाता है, हट जाता है। देखो रिवर्स ऑर्डर में भी चलता है। लर्न आप करना बंद करोगे तो एक्ट करना बंद कर दोगे, एक्ट करना बंद करोगे तो क्या होगा, परफॉर्मेंस आपका खत्म होगा। जब परफॉर्मेंस खत्म होता है ना तो अच्छों की हिम्मत टूट जाती है। आप देखते हो कई खिलाड़ियों की जब वो क्या कहते हैं, फॉर्म नहीं रहता, कितने वो मायूस हो चुके होते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि ये आपका फैक्ट रहता है। 5वां पॉइंट लिखेंगे चैलेंज। 5th पॉइंट आपको ध्यान रखना, माइंडसेट इंप्रूव करने के लिए क्या करें, खुद को चैलेंज दे। ठीक है,
हमारे इंडिया में तो ध्यान रखिएगा, मैंने देखा कि आप स्वयं को कभी चैलेंज देते नहीं हो। विदेशों में आप देखते हो कई बार इंसान बहुत ऊंचे टावर में चढ़ जाता है, देखा होगा, ऊंचे टावर से छलांग लगा देता है। आप लोग तो पागल है कहीं, अभी आप देखते हो कि एकदम पानी के नीचे बोतल मार के कई किलोमीटर तक चला जाता है। विदेशों में देखना वहाँ पे लड़के लड़कियां लगातार खुद को चैलेंज देकर खुद को क्या करते हैं, इंप्रूव करते हैं। तो ध्यान रखना, विदेशों में क्या माइंडसेट हमसे इंप्रूव पता है क्यों होता है, क्योंकि वो लगातार क्या करते हैं, खुद को चैलेंज देते रहते हैं। कैसा चैलेंज? जैसे आज मैंने अपने आप को चैलेंज दिया कि मुझे 5 प्रोग्राम्स करने हैं आज, तो मैंने आज 5 प्रोग्राम्स करके रात को मैंने खुद ही को शाबाशी दी, चलो मैंने चैलेंज पूरा किया। इससे क्या हुआ, मेरी माइंडसेट बना ना। कल मैंने सुबह का चैलेंज दिया कि संडे का दिन है, चलो मैं अपना कम से कम 2 किलोमीटर दौड़ के आ जाऊंगा। तो जब मैंने 2 किलोमीटर का जो चैलेंज संडे को मैंने ओवर किया, तो उससे क्या हुआ, आपकी बॉडी को डेवलप हुआ ना। तो अपने आप को देखो, चैलेंज देना सीखो। हमारे भारत में ध्यान रखना, ये वाली सुविधा, ये चीजें है ही नहीं। खासकर मैं जबलपुर में तो आज तक किसी बच्चे को नहीं देखा जो खुद को चैलेंज देता है। वो सोचता कि मेरा गुरु मुझे चैलेंज दे, सर आप ही दे दो ना कोई चैलेंज तो मैं कर लूँ। उसमें भी आधे लोग नहीं करते। तो आप स्वयं को चैलेंज दें। स्वयं को चैलेंज आप कैसे दे सकते हैं? कोई ऐसा टास्क जो आपको करना ही है, या आप जिद मान लो, मुझे आज इतना ये काम करना है, मुझे ये काम मुझे ऐसा करना है, मुझे कुछ वीक से हट के चलना है। तो जब आप खुद का चैलेंज देते हैं तो उससे क्या होता है, आपका माइंडसेट भी क्या होता है, डेवलप होता है। एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दे आपको, ठीक है? मैडम को बहुत नींद हुई आ रही, वो करेंगे बहुत बकवास टॉपिक चल रहा है माइंडसेट का, ठीक है? प्रैक्टिकल टॉपिक दे आपको, क्या होता है चैलेंज का। जैसे उदाहरण के तौर पे मान लीजिए कि अभी जैसे सचिन सर ने भी बहुत अच्छी चीज अभी कही थी, सुबह 6 बजे उठने का चैलेंज। तो अगर आप सुबह 6 बजे उठते हो तो आपको जब 6 बजे उठोगे, पहले दिन बड़ी दिक्कत होगी, दूसरे दिन थोड़ी सी कम होगी, तीसरे दिन और कम होगी, चौथे दिन होगी नहीं, फिर वो हैबिट में आ जाएगा। तो अगर खुद को चैलेंज देते हो तो उससे क्या बनता है, हैबिट बनता है। और आपको ध्यान रखना कि हैबिट ही वो चीज़ है जो बुढ़ापे तक आपके साथ चलती है, ध्यान रखिएगा। तो चैलेंज जो देते हैं उनका हैबिट बनता है। जिनने चैलेंज खुद का नहीं दिया, वो क्या उनकी हैबिट बनी? नहीं बनी। वही जिंदगी चल रही है, वही सुबह उठो, वही रात को सो जाओ, वही जिंदगी भर दिन भर फोन में लगे रहो। तो ये ध्यान रखना कि अपने चैलेंज ना देने के कारण ही आपकी हैबिट जो है वो नहीं बन पाई। और यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, 6th माइंडसेट डेवलप करने के लिए क्या आपको करना होता है, इंस्पिरेशन। आपको ध्यान रखना है कि माता पिता से हमने माइंडसेट को प्राप्त नहीं किया है, हमने शरीर केवल प्राप्त किया माता पिता से, पता है? ये माइंडसेट ना हमें ही डेवलप करना है। और माइंडसेट डेवलप करने के लिए हमारे सामने कोई तो ऐसा पर्सन होना चाहिए जिसको हम अपना इंस्पिरेशन मानते हो। क्या आप में से कोई पर्सन आज तक खुद का इंस्पिरेशन बना पाया? किसी को आप मानते हो कि हाँ इसकी तरह एक दिन मुझे बनना है कोई दिमाग में? ये चीज़ अगर भोपाल में मैं बच्चों से पूछता हूँ तो हर भोपाल में हर लड़का लड़की कहता है सर मैंने इसको अपना इंस्पिरेशन माना है। लेकिन जबलपुर में अभी तक इंस्पिरेशन ही नहीं है। आपने अभी तक किसी को रोल मॉडल ही नहीं माना, जिसको देखकर कम से कम उसकी तरह सीखो। किसी को माना, किसी को इंस्पिरेशन? कोहली को माना। क्या इंस्पिरेशन है कोहली का, बताओ? कोहली से क्या इंस्पिरेशन सीखा? सिर्फ कोहली की बैटिंग देखना नहीं, कोहली की तरह बनने के लिए क्या किया? कोहली सबसे ज्यादा किसमें काम करता है, बताओ जरा? खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। कोहली सबसे ज्यादा किस चीज पे काम करता है? अगर तुमने कोहली की इंस्पिरेशन माना तो कोहली सबसे ज्यादा किस चीज पे काम करता है? खड़े हो जाओ। कैसे अपनी टीम को चलाया? नहीं, कोहली सबसे ज्यादा अपनी फिटनेस पे काम करता है। कोहली सबसे ज्यादा अपने फिटनेस पे काम करता है, क्योंकि फिट दिमाग और फिट बॉडी से इंसान सब कुछ चला लेता है। और जब खुद ही का दिमाग और शरीर नहीं चल रहा तो क्या टीम को, देश को चला लोगे आप? ठीक है, तो देखो ये फॉलो भी ऐसे हमारे जबलपुर में होता है कि कोहली की फोटो लगाई, बस फोटो लगा के देखते रहो, लेकिन हमें उसकी अच्छाई को नहीं देखना कि वो सबसे ज्यादा जिम में पसीना बहाने वाला कोहली है। ठीक है, सबसे ज्यादा जिम में पसीना बहाने वाला कोहली है, ये कई घंटों पसीना बहाता है, क्योंकि वो क्या मानता है, फिट दिमाग फिट बॉडी, यानी मैं अपनी टीम को और अपने घर को संभाल लूंगा जब मैं तो फिट हूं पहले। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि इंस्पिरेशन आपको किसी ने किसी रखना होगा। हाँ, तुम किसको मानते हो? किसको? अच्छा, क्या उससे सीखा, क्या इंस्पिरेशन देख रहे हो? हाँ, वाक पटुता, चलो बोलने की शैली, चलो ये अच्छी बात है कि उसको बोलने की शैली पर से फोकस किया। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि माइंडसेट को डेवलप करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इंस्पिरेशन आपको अपना डेवलप करना पड़ेगा। और अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज बता दे रहा हूँ कि ये तो मैंने 6 स्टेप्स बताए, 6 स्टेप लिख लिया आपने, तो मैं एक बार रिपीट भी कर दे रहा हूँ। माइंडसेट डेवलप करने के लिए सबसे पहले क्या करो, खुद पर बिलीव करो कि मैं कर लूंगा या मैं कर लूंगी। ठीक है, सबसे पहले खुद पे बिलीव करो। बिलीव जब खुद पे हो जाए तो क्या करो, अपने परफॉर्मेंस पे काम करो। क्या करो, परफॉर्मेंस पे काम करो, क्योंकि मैं कर सकता हूँ तो करके दिखाऊंगा मैं। ये तो नहीं कि हाँ मैं कर सकता हूँ पर करूंगा नहीं, आप करके दिखाऊंगा।
और ध्यान रखना परफॉर्मेंस पागलपन से आता है, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। पी से परफॉर्मेंस, पी से पागलपन, ठीक है। जब तक आपके अंदर पागलपन नहीं होगा ना परफॉर्म नहीं करोगे, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे कोहली भी कैसे बना, वो पागलों की तरह क्रिकेट पे ध्यान देता था, फिटनेस पे ध्यान देता था। आज कोहली बना, धोनी कैसे बना, पागलों की तरह उसने भी क्या किया, परफॉर्म करने का सोचा। तो परफॉर्मेंस रेगुलर बनाए रखो। तीसरा क्या करो, एक्ट करो। हमेशा आपको ये ध्यान रखना है, इंसान की जिंदगी के बारे में एक बहुत बड़ी चीज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जिस दिन आप एक्ट करना शुरू होगे आप दुनिया से बाहर हो जाओगे, ठीक है। जब तक आप कर रहे हो दुनिया आपको पूछती है, जिस दिन रिटायर्ड लेके उसके बाद कोई पूछता है क्या आपको? बड़े बड़े तेंदुलकर भी रिटायर्ड लेके किनारे हो गए, आप कौन पूछता है? सचिन को पहले भगवान भगवान बोलते थे, आप किनारे बैठे रहो, ठीक है। तो अगर जब तक वो खेलता तो उसका बल्ला बोलता तो सब उसको भगवान बोलते थे। आज सब कोहली के हो गए, कोहली भी बाहर हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना कि जब तक हो सके आप क्या करते थे, एक्ट करते रहे, ठीक है। एक्ट करोगे तब क्या होगा, आप दुनिया में बने रहोगे। चौथा क्या, लर्निंग करना कभी छोड़ो मत। लर्निंग करने से क्या होता है, माइंडसेट बनता है, ठीक है। और ये ध्यान रखना, कई लोग कहते हैं कि सब 25 के बाद आप पढ़ाई में मन नहीं लगता, ठीक है। हमारे जबलपुर के बच्चों को 25 के बाद 30 के बाद पढ़ाई में मन ही नहीं लगता, किताबें खोले सो गए। तो अगर किताब से पढ़ने में दिक्कत हो तो यूट्यूब से पढ़ लो। आज यूट्यूब पे, हमारे जमाने में तो वो भी नहीं था, आज यूट्यूब पे एक से बढ़कर एक वीडियो है, लर्न करो। पांचवा क्या करो, खुद को चैलेंज दो कि मुझे परफॉर्म अगर करना है तो खुद को चैलेंज देना पड़ेगा। क्योंकि ध्यान रखना, दुनिया के सामने परफॉर्म करने से पहले खुद के सामने परफॉर्म करना होता है। शायद आपको ये पता नहीं कि जो मैं बोलना मैंने सीखा तो पहले मैं आईने में खुद के सामने बोलता था। ऐसे जब मैंने आईने के सामने बोलना सब सीखा, जब मैं खुद को चैलेंज देता था कि मैं आईने के सामने बोल पाऊँ, तब जाके मैं दुनिया के सामने बोल पाया। और मैं बहुत शर्मीला टाइप का था, 10 साल पहले तो बोली नहीं, घर से आवाज नहीं निकलती। तो चैलेंज खुद को देता रहता था, तो परफॉर्मेंस मेरी इंप्रूव हो गई। और छठवां क्या, रेगुलर में इंस्पायर होता रहता। कोई ना कोई ऐसा बंदा जिस बंदे के अंदर तो क्वालिटी है ना, मैं उसको क्या करता रहता हूँ, इंस्पायर होता रहता हूँ, मिलता रहता हूँ। और आप भी क्या करें, हमेशा बंदे से अच्छी चीज सीखे, बुरे चीजों को ना सीखे, ठीक है। कोई इंसान अगर मान लीजिए दिन भर मेहनत करता है कि उससे वो सीखो कि मेहनत कैसे कर लेता है, रात को वही बंदा अगर पी के कहीं पे लेटा हुआ है, ये मत सीखे, क्योंकि वो बंदा नेगेटिव भी कर सकता है। पर हमें केवल क्या देखना, हमें पॉजिटिव। तो ये 6 पॉइंट आप जो अप्लाई करेंगे तो इससे क्या बनता है आपका माइंडसेट। और क्या माइंडसेट बाय बर्थ आपका होता है कि आपको बनाना पड़ता है? ध्यान रखना, हमारे जबलपुर में वैसे माइंडसेट को डेवलप करने के लिए काफी लोग इंटरेस्टेड नहीं रहते। उनका सर कोई मतलब नहीं है, ये सब बकवास की चीज है। पर मैं रियलिटी में बोल दे रहा हूँ, हमें और हमारे महानगरों के बीच में डिफरेंस किसी से आया है। आज बैंगलोर के बच्चा तुमसे इतना आगे क्यों है? वो करोड़ रुपए कमाता, तुम लोग 250 रुपए कमा नहीं पाते। डिफरेंस क्या है? शरीर तो वही दिया, वही हाथ पैर, वही शरीर, वही दिमाग, वही आंखें। तो बैंगलोर के बच्चे 2.5 लाख 5 लाख हर मंथ कमाता तुम्हारी उम्र में, और तुम यहाँ पे 2.5 लाख की नौकरी नहीं निकाल पा रहे। कारण क्या? उसने अपने माइंडसेट को क्या किया, डेवलप किया। और हमने क्या किया, इन 6 पॉइंट्स को हमेशा इग्नोर किया। अब यहाँ पे मैं एक और चीज बता दे रहा हूँ, 2 तरह के ध्यान रखना माइंडसेट लोगों के हैं। अब ये भी मैं बता दे रहा हूँ, एक होता है फिक्स्ड माइंडसेट और एक होता है आपका ग्रोथ माइंडसेट। अब इन चीजों इससे भी थोड़ा सा बच जाओ। 2 तरह के माइंडसेट दुनिया में लोग हैं जिन्होंने 2 माइंडसेट डेवलप करके रखे हैं। फिक्स्ड माइंडसेट का मतलब ध्यान रखिएगा, ये वो माइंडसेट होती है जिसमें आप बदलाव करते ही नहीं, आप अपने आप को बदलते ही नहीं है, जैसे हो वैसे ही रह जाते हो। और ध्यान रखना, ये माइंडसेट मत डेवलप करना कि आप, मैंने कहा माइंडसेट डेवलप करो, तो आपने एक माइंडसेट डेवलप तो कर दी पर उसी में चिपक गया, उससे आगे फिर नहीं निकल रहे। आपको हमेशा कौन सी माइंडसेट डेवलप करना है? ग्रोथ माइंडसेट डेवलप करना है। ग्रोथ माइंडसेट का मतलब क्या? आप हमेशा क्या करो, नई नई चीजें सीखो, नया नया कुछ करते जाओ और समय के साथ खुद को क्या करो, चेंज करते जाओ, ठीक है। समय के साथ साथ जैसे अभी ऑनलाइन पढ़ाई की ऑप्शन अभी आया बीच में, तो ऑनलाइन पढ़ाई करना पड़ा आपको। अब जो फिक्स माइंडसेट वाले थे, देख लो हमने ऑनलाइन पढ़ाई तक नहीं करता। कितने हम लोग ने वेबिनार किए, विस्तार में